समीर, चलो अब जिजेनिया शब्द और इसके मीनिंग को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ये शब्द कभी नहीं सुना। इसका मतलब क्या है? जिजेनिया एक जेनस ऑफ ग्रासेस को रेफर करता है जिसमें वाइल्ड राइस या इंडियन राइस जैसे पौधे शामिल होते हैं। ये ग्रासेस वेटलैंड्स में उगते हैं और इनके सीड्स खाने योग्य होते हैं। वाइल्ड राइस, जो इस जेनस का हिस्सा है, कई कल्चर्स में एक पॉपुलर फूड सोर्स है। ओह, तो ये वाइल्ड राइस और इसी तरह की ग्रासेस से जुड़ा है? बिल्कुल सही। इसे एक कहानी के साथ और समझते हैं। इमेजिन करो, एक शांत वेटलैंड है जहां टॉल, लश ग्रासेस हवा में जेंटली स्वे कर रहे हैं। इन पौधों के बीच जिजेनिया नाम का ग्रास है जो राइस जैसे सीड्स प्रोड्यूस करता है। एक लोकल फार्मर पानी में उतरकर ध्यान से इन सीड्स को इकट्ठा करता है। ये सीड्स, जिन्हें अक्सर वाइल्ड राइस कहा जाता है, न केवल पौष्टिक हैं बल्कि इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं, जो पक्षियों, जानवरों और इंसानों को भोजन प्रदान करते हैं। समय के साथ जिजेनिया ग्रासेस सस्टेनेबिलिटी के सिंबल्स बन गए हैं क्योंकि ये नेचुरली थ्राइव करते हैं और इन्हें मिनिमल कल्टीवेशन की जरूरत होती है। अब देखते हैं कि जिजेनिया को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट्स में कैसे यूज किया जा सकता है। The wetland was filled with zizania, providing a natural habitat for ducks and other wildlife. यह इकोसिस्टम में इसकी भूमिका को हाईलाइट करता है। Wild rice, a species of zizania, is a nutritious grain enjoyed by many cultures. यह इसके फूड सोर्स के रूप में महत्व को दिखाता है। Farmers have traditionally harvested zizania by hand, preserving its natural environment. यह सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को एम्फसाइज करता है। The researcher studied the growth patterns of zizania to understand its ecological benefits. यह environmental studies में इसकी भूमिका को एक्सप्लेन करता है। तो जिजेनिया एक टाइप का ग्रास है जिसमें वाइल्ड राइस शामिल है और जो वेटलैंड्स में उगता है। बिल्कुल सही। यह इकोलॉजिकल रूप से महत्वपूर्ण पौधा है और एक मूल्यवान फूड सोर्स भी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब मैं मेन्यू में वाइल्ड राइस देखूंगा तो इसकी बॉटैनिकल बैकग्राउंड भी याद आएगी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें इसकी इकोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी समझ में आ गई।